गांव के एक कोने में कच्चा सा मकान था जिसमें एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उम्र के आखिरी हिस्से में वो निहायत गरीब, लाचार और तन्हा हो चुकी थी। ना कोई औलाद, ना कोई रिश्तेदार। उसकी गुजर बसर सिर्फ वही 2 रोटियां थी जो वो दिन भर गांव वालों के घरों से बर्तन मांझ कर कमाती थी। एक रात आसमान पर बादल गरज रहे थे और बारिश जोरों पर थी। बुढ़िया एक कोने में बैठकर अपना पुराना कंबल लपेटे कांप रही थी। इतने में दरवाजे पर आहिस्ता दस्तक हुई। उस तूफानी रात में कौन हो सकता है, बुढ़िया ने खुद से कहा और दरवाज़ा खोला। सिर्फ एक पुराना मिट्टी से लदा हुआ घड़ा रखा था। हैरत से वो घड़ा अंदर ले आई और सोचने लगी कि किसी का सामान तूफान में आया होगा। वो गड़बड़ाई और उसे कोने में रख कर सो गई। मगर सुबह जब वो उठी और घड़े के करीब गई तो उसके होश उड़ गए। घड़ा मुकम्मल साफ था और उसके अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के रखे थे। बुढ़िया की आंखें हैरत से फैल गई, मगर वो ये सोचकर कांप गई कि कहीं ये कोई जादू ना हो या कोई इम्तिहान। मगर वो नहीं जानती थी कि ये घड़ा सिर्फ दौलत का नहीं, तकदीर का खेल था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। सुबह के नरम धूप में वो सोने के सिक्के चमक रहे थे। बुढ़िया हैरान भी थी और डरी हुई भी। या अल्लाह, ये दौलत कहाँ से आई? कहीं ये कोई शैतानी चाल ना हो। लेकिन दिल ही दिल में उसने सोचा कि मैंने सारी ज़िंदगी फाके में गुजार दी, कभी किसी का हक ना खाया, कभी झूठ ना बोला। अगर ये रब की तरफ से है तो मैं इसे ठुकरा नहीं सकती। उसने सोने के चंद सिक्के निकाले और बाजार जा पहुंची। उस दिन पहली बार उसने अपना पेट भरकर खाना खाया, नए कपड़े लिए और पुराने टूटे चूल्हे की जगह नया चूल्हा खरीदा। गांव वाले हैरान थे, अरे अम्मा को क्या खजाना मिल गया। वो तो हमेशा सदका मांगती थी। मगर बुढ़िया खामोश रही, ना किसी से कुछ कहा, ना घड़े का जिक्र किया। मगर अगली सुबह एक और हैरत अंगेज बात हुई। घड़ा फिर से भर चुका था, फिर से वैसे ही चमकते सिक्के, जैसे किसी ने फिर रात को रख दिए हों। अब बुढ़िया को यकीन हो गया था कि ये घड़ा आम नहीं है, जादुई घड़ा है। मगर जादू के साथ आजमाइश भी होती है। तीसरे दिन गांव की एक लालची औरत चची हलीमा बुढ़िया के घर आई। नजरें तेज थी, जुबान घास से भरी हुई थी। अम्मा जी, अब तो हालात बड़े अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बताओ तो सही, ये सब खैरियत कैसे हो गई? बुढ़िया ने हंसते हुए बात टाल दी। मगर चची हलीमा की नज़रें अब घड़े पर थी। वो जान चुकी थी कि यहाँ कोई राज छुपा हुआ है। चची हलीमा को जब से बुढ़िया के हालात बदलते दिखाई दिए, उसके दिल में हसद की आग लग गई। ये अम्मा जो कल तक रोटी मांगती फिरती थी, आज गोश्त, मिठाई, नया बर्तन, नया चूल्हा, कुछ तो गोहर है। वो दिल में बड़बड़ाई। सुबह चची हलीमा ने एक मंसूबा बनाया। वो रात के वक्त चुपके से बुढ़िया के घर के पीछे जा छुपी। बारिश हो रही थी, मगर वो अपनी लालच में भी भीगी खड़ी रही। इधर रात को जब सब कुछ खामोश हो चुका था, उसने खिड़की से झांका। बुढ़िया सो रही थी और घड़ा एक कोने में रखा था। अचानक जैसे हवा में जुम्बिश हुई और घड़े के अंदर सोने के सिक्के खुद ब खुद जाहिर होने लगे। चची हलीमा की आंखें चमकने लगी। दिल में लालच की तेज लहर दौड़ गई। बस अब ये खजाना मेरा होगा। अगली सुबह जब बुढ़िया पानी लेने बाहर गई, चची हलीमा चुपके से घर में दाखिल हुई और जादुई घड़ा उठाकर अपने घर ले गई। अब मैं हूँ गांव की नई बेगम। वो हंसते हुए अपने घर पहुंची और घड़ा एक चादर से ढक कर छुपा दिया। रात हुई। चची हलीमा ने दरवाजे बंद किए, चिराग बुझाया और घड़े के करीब जा बैठी। बहुत सारे सिक्के, वो खुशी से बड़बड़ाई। मगर जब घड़े में हाथ डाला, उसकी चीख निकल गई। घड़ा सोने की सिक्कों की बजाय सांपों से भरा हुआ था। चची हलीमा का चेहरा जर्द पड़ गया। घड़े में अंगड़ाई लेते सांपों ने जैसे उसके होश उड़ा दिए हों। वो चीखती हुई पीछे हटी, मगर एक काला सांप उसकी चादर में लिपट गया। या अल्लाह बचाओ! वो घर से बाहर भागी, चादर जाड़ी जमीन पर गिरी और लरजती हुई सांसें लेने लगी। पड़ोसी भाग कर आए, क्या हुआ चची? लेकिन वो सिर्फ इतना कह सकी कि घड़ा सांपों से भरा हुआ है। फिर वो बेहोश हो गई। इधर बुढ़िया जब पानी लेकर वापस आई तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और जादुई घड़ा गायब था। उसने सुकून से आंखें बंद की, जैसे उसे सब मालूम हो चुका था। लालच इंसान को अंधा कर देता है। बस उसी शाम गांव के मौलवी साहब और चंद मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग बुढ़िया के पास आए। अम्मा,
ये कैसा घड़ा है जिससे चची हलीमा को सांपों ने काट लिया। सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। बुढ़िया ने नरमी से कहा, ये घड़ा जादुई है, मगर दौलत से ज़्यादा नीयत को देखता है। जो साफ दिल रखे उसे खैर अता करता है, और जो लालच करे उसके हिस्से में जहर आता है। मौलवी साहब ने फिक्रमंदी से पूछा, फिर क्या करना चाहिए? अम्मा, ये घड़ा तो पूरे गांव के लिए फितना बन जाएगा। बुढ़िया ने खामोशी से घड़े को उठाया, बाहर कुएं के पास आई, आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ रब, अगर ये आजमाइश है तो मुझे अब ये नहीं चाहिए। और उसने घड़े को कुएं में फेंक दिया। मगर किस्सा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि उसी रात एक ख्वाब ने बुढ़िया को जगा दिया। वो रात खामोश थी, लेकिन बुढ़िया के दिल में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी बेचैनी भी थी। वो जानती थी कि घड़े को कुएं में फेंककर वो एक बड़ी आजमाइश से बच गई है, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक सवाल बाकी था, क्या मेरा वक्त ख़त्म हो गया? या रब, क्या अब सब कुछ ख़त्म है? रात के आखिरी पहर जब सारी दुनिया सो रही थी, बुढ़िया को एक अजीब ख्वाब आया। ख्वाब में वो खुद को एक रोशन मैदान में खड़ी देखती है, जहाँ दूर से वही जादुई घड़ा चमक रहा है। उसके इर्द गिर्द रोशनियों का हाला है और एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग उसकी तरफ आते हैं। बुढ़िया उनके कदमों में बैठ जाती है। बाबा जी, मैंने घड़ा वापस कर दिया, क्योंकि मुझे लालच से डर लगा। बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते हैं, तुमने ठीक किया। वो घड़ा आजमाइश था, इनाम नहीं। तुमने सब्र किया, शुक्र किया, बांटा और राज छुपाया। यही तो असल खजाना है। बुढ़िया ने डरते डरते पूछा, तो क्या मेरा नसीब ख़त्म हो गया? बुजुर्ग ने नरमी से जवाब दिया, तुम्हारा नसीब अब शुरू होने वाला है। सुबह जब तुम जागोगी, कुएं के पास एक नया तोहफा तुम्हारा इंतज़ार करेगा। लेकिन याद रखो, ये तोहफा तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए है। ये कहते ही रोशनी तेज़ हो गई और ख्वाब ख़त्म हो गया। बुढ़िया की आँख खुली तो दिल तेज़ तड़क रहा था। उसने जल्दी से चादर ओढ़ी और कुएं की तरफ गई, और वहाँ कुएं के किनारे एक नया चमकता हुआ संदूक रखा था। बुढ़िया जैसे ही कुएं के करीब पहुंची, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। वहाँ एक खूबसूरत लकड़ी का संदूक रखा था, जो चमकदार कपड़े में लिपटा हुआ था। ना उस पर कोई ताला था, ना कोई पहरा। उसने आहिस्ता से संदूक खोला। संदूक के अंदर ना सोना था, ना चांदी, बल्कि एक खत रखा था, और साथ एक नरम चमकदार चादर, चंद खुश्क मेवे और एक छोटा सा दिया। बुढ़िया ने कांपते हाथों से खत निकाला और पढ़ने लगी। उस साबर बंदा ताब ने जो दौलत पाई, उसे संभाला, बांधा, छुपाया और लालच के सामने झुकने से इनकार किया, तो उसने आजमाइश को पहचाना और सब्र के साथ उसे निभाया। अब ये तोहफा तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जिन्होंने सारी ज़िंदगी फाकों में गुजारी, मगर ईमान का दामन ना छोड़ा। संदूक के नीचे एक रास्ता है, जिसे सिर्फ नेक नीयत ही खोल सकता है। वहाँ एक कमरा है, जहाँ तुम्हारे गांव के गरीब बच्चों, बूढ़ों और बेवाओं के लिए रिस्क का इंतज़ाम हमेशा के लिए रखा गया है। मगर याद रखना, इस नेमत को बांटने के लिए तुम्हें एक जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें उस कमरे की वो चौकीदार बनना है, ना मालिक, ना माली। अगर कभी किसी ने लालच दिखाया तो वो कमरा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बुढ़िया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फौरन संदूक के नीचे देखा। वाकई एक छोटा सा पथरीला दरवाज़ा था। जैसे ही उसने हाथ रखा, वो आहिस्ता से खुलने लगा। अंदर दाखिल होकर वो दंग रह गई। मट्टी की दीवारों वाले उस कमरे में अनाज, कपड़े, दुआएं, बर्तन, किताबें और गर्म चादरें रखी थी। हर चीज़ तरतीब से, जैसे किसी ने बरसों की ज़रूरत पहले से जमा कर रखी हो। अगले दिन बुढ़िया ने गांव वालों को बुलाया। सब हैरान थे, कुछ खौफज़दा, कुछ शर्मिंदा। बुढ़िया ने सबको बताया कि ये जगह अल्लाह की तरफ से है, मगर शर्त सिर्फ इतनी है, जो ले वो ज़रूरत के मुताबिक ले और शुक्र के साथ ले। उस दिन से गाँव बदल गया। ना कोई भूखा रहा, ना कोई नंगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और बुढ़िया को सब अम्मा खजाना वाली कहने लगे, जिसका दिल सोना था और हाथ हमेशा खाली। चची हलीमा, जो कभी लालच में अंधी थी, अब हर रोज़ आकर गोदाम साफ करती और बुढ़िया के पैर दबाती, और जादुई घड़ा वो शायद कुएं के नीचे आज भी पड़ा हो। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे
तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।